दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकती है। जी हां दोस्तों, काफी समय से महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है और इसको लेकर के देखा गया कि कुछ मराठी ना बोलने पर कुछ लोगों की पिटाई की गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया। अब इसके बाद महाराष्ट्र में सरकार क्या एक्शन लेगी क्या नहीं लेगी वो तो बात की बात है, लेकिन एक ऐसी खबर आ रही है जो इसी चीज को लेकर के अब राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि मनसे चीफ राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और ये जनहित याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है। उन्होंने इसमें मांग की है कि हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने और महाराष्ट्र में जो भाषा आधारित घृणा फैलाने के आरोप में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में ठाकरे और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। और आपको बता दें कि पिछले काफी समय से ये भाषा का विवाद चल रहा था। लगातार एक के बाद एक वीडियो आ रहे थे जिसमें मराठी ना बोलने पर कई लोगों की पिटाई की गई थी और दिन पर दिन इस पे सियासत जो है वो गर्माती चली गई। इसके बाद देखा गया कि महाराष्ट्र में जो विवाद बढ़ता चला गया, तो जो स्कूलों में भाषा को लेकर के बातें चल रही थी कि कंपल्सरी करना है और उसके बाद देखा कि महाराष्ट्र सरकार को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। और आपको पता ही है कि ये तमाम विवादों के बाद राज ठाकरे और उनके जो भाई हैं उद्धव ठाकरे वो साथ-साथ एक मंच पर आए थे, जिसके बाद ये कहा गया कि दोनों एक हो जाएँगे। और उसके बाद हालाँकि गठबंधन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीदें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक ही सुर में आजकल बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और एक ही जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने पर लगे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि गठबंधन ना होते हुए भी दोनों एक साथ ही लड़ रहे हैं, एक होकर के लड़ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि गठबंधन का अनाउंसमेंट भी हो सकता है कि आने वाले समय में हो जाए। फिलहाल अभी तक उस पर कोई बात नहीं कही गई है। आपको बता दें कि राज ठाकरे जो हैं वो अभी हाल ही में मीरा रोड आए थे। वो वही मीरा रोड, मीरा भाईंदर जगह जहाँ पर एक दुकानदार को थप्पड़ से मारा गया था जब मराठी भाषा को लेके आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था जिसमें मराठी भाषा बोलने को लेकर के बातचीत हो रही है, उसके वजह से थप्पड़ से मारा गया, फिर वो वीडियो सामने आया है। इसी जगह पर मीरा भाईंदर में राज ठाकरे जो है उन्होंने एक रैली की है। रैली में उन्होंने कई बार बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लिया है, कई बातें उन्होंने कही हैं। हालाँकि एक बयान उनका बहुत तूल पकड़ा था जब वो उद्धव ठाकरे के साथ मंच पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि वीडियो ना बनाएँ, लेकिन जो मराठी भाषा को लेकर के जो अपशब्द कोई कहता है या कुछ ऐसा कहता है, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था, तो वो उन्हें थप्पड़ मारे कि वीडियो ना बनाए। जिसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा, सियासत गरमाई, ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी पार्टी के कई नेताओं ने इस पर बयान दिया और ये मामला लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन अब इस पर ताज़ा अपडेट ये है कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कहेगा, क्या करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब इस पर कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। हालाँकि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर के पहले भी कई नेताओं ने जो है वो महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, महायुति सरकार को घेरने की कोशिश की है, क्योंकि इन घटनाओं के अलावा भी अगर हम बात करें, तो आप देखिए कि विधान परिषद में जो 2 गुटों के बीच में झड़प हुआ, वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद एमएलए कैंटीन में जब एकनाथ शिंदे के विधायक ने कैंटीन के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, उसके बाद लगातार जो है ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लात-घूँसे चले विधान परिषद में, तो लगातार ये बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि संजय राउत ने इन मामलों पर तो यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और कानून व्यवस्था जो है वो बहुत ही खराब है और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो ये तमाम बातें भी होने लगी, तो दिन पर दिन ये मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो देखना होगा, सबकी नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। हो सकता है कि राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ जाएँ और क्या चीज़ें आएँगी, क्या नहीं आएँगी, वो तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल ये ताज़ा अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो हमने आपको बता दिया। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।